आप लोग प्रेम प्रसंग के बारे में बहुत सारी ऐसी बातों को जानते रहे होंगे जिसमें पता चलता हो कि प्रेमी ने प्रेमिका को पाने के लिए ऐसा किया वैसा किया, यहाँ तक कि जिंदगी नहीं मौत को भी गले लगा लिया। और दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि प्रेमिका भी अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने घर से भाग गई, या फिर उन्होंने भी कुछ ऐसे गंभीर कदम उठाए होंगे जिनको जानकर भी आप हैरान रह जाएं। यानी कि एक प्रेमी या प्रेमिका अपने जीवन साथी यानी कि अपने प्यार को पाने के लिए कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिसके बारे में शायद लोग सोच भी ना पाए, समझ भी ना पाए कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों हुआ है। दोस्तों, ऐसा ही हैरान करने वाला मामला जब सामने आया, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बातचीत नहीं कर पाता है तो फिर वह अपनी प्रेमिका के पास जाने का निर्णय करता है। और जब वह अपनी प्रेमिका के पास जा रहा होता है तो दोस्तों, यहाँ पर जब वह अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है तो उसकी प्रेमिका का पिता उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की और भी जो सूचनाएं घटनाएं वे सामने मिलती रहें। दोस्तों, आज का ये हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है राजस्थान के बाड़मेर जिले से। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक युवक होता है जिसका नाम होता है संजय। संजय अपनी प्रेमिका मधु से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते भी हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जब कॉलेज में साथ पढ़ने पर उनके साथ दोनों की बहुत गहरी दोस्ती भी होती है और एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। दोस्तों, जब इस प्यार के बारे में मधु के पिता को पता चलता है तो मधु के पिता अपनी बेटी पर जो थोड़ी बहुत लगाम होती है वो कसते हैं और कहते हैं कि बेटी, इस प्रकार से तुम्हें किसी अन्य युवक के साथ मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है और तुम एक दिन पछताओगी कि तुमने अपने प्रेमी के साथ इस प्रकार की जो संबंध बनाए ये बेहद खतरनाक है। अपने पिता से साफ कहती है कि वह चाहे जिंदी रहे या मर जाए लेकिन वह अब अपने दोस्त अपने प्यार संजय के साथ ही रहेगी और संजय से प्यार करना बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो मधु का पिता है वह अब मधु से फोन वगैरह सब कुछ छीन लेता है और उससे मना कर देता है कि अब तुम कभी भी संजय के साथ नहीं मिलोगे और मैं तुम्हारा नाम भी कॉलेज से कटा दूंगा। और दोस्तों, इतनी बात पर जब उसका पिता उससे फोन वगैरह छीन लेता है तो यहाँ जो मधु है वह अपने प्रेमी संजय से कोई बातचीत नहीं कर पाती है। और दोस्तों, इसी बातचीत ना कर पाने में संजय भी काफी ज्यादा बेचैन हो रहा होता है, सोच रहा होता है कि उसकी मधु से क्यों कर बात नहीं हो पा रही है और वह इसी मामले में बहुत ज्यादा टेंशन में भी होता है। और फिर एक रात को जब उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वह अपने प्रेमिका के गांव जाने की सोचता है और फिर वह बाइक उठाता है और सीधा अपनी प्रेमिका के गांव पहुंच जाता है। और वहां पर जाते ही जैसे ही वह अपनी प्रेमिका को इशारे से आवाज देकर बुलाता है तो उसका प्रेमिका उससे मिलने के लिए उतनी ही बेताब होती है जितना कि संजय था। और जैसे ही वो झट से दरवाजे खोलती है और मधु अपने प्रेमी संजय को घर के अंदर बुला लेती है। दोस्तों, जब वो लोग आपस में बातचीत करने में मशगूल थे इतने में ही जो मधु है, मधु का पिता वहीं पर आ जाता है और फिर एक धारदार हथियार लेकर सीधा संजय के ऊपर हमला बोल देता है। और दोस्तों, उस धारदार हथियार की कुछ चोटें इतनी गंभीर रूप से उसकी गर्दन में बैठ जाती हैं कि संजय की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, बहुत सारा खून बह जाता है। और यहाँ दोस्तों, मधु रो रही होती है, बिलख रही होती है और वह तड़प रही होती है कि उसके पिता ने उसके प्रेमी उसके होने वाले पति को जान से मार दिया। इस बात को सोचकर जो मधु है बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन उसका जो पिता है वह रात रात में अपने उस घर से भाग जाने का पूरा प्रबंध करता है और फिर वह सुबह होने से पहले ही अपने घर से भाग जाता है। यहाँ मधु परेशान हो रही होती है, रो रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मधु है, मधु की माँ नहीं है इस दुनिया में, वह बचपन में ही उसको छोड़कर मारी जा चुकी है, यानी कि उनकी मौत हो गई है। मधु की माँ की मौत उसके बचपन में हो गई थी किसी गंभीर बीमारी के कारण। यहाँ मधु का गुजर बसर उसका पिता ही कर रहा होता है। उसका पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह मधु रोते बिलखते हुए पुलिस थाने का रुख कर लेती है और पुलिस थाने में जाकर पूरी घटना को बता देती है, बयान देती है पुलिस के सामने कि उनके पिता ने किस प्रकार से उसके प्रेमी को जान से मार दिया। दोस्तों, इसी बारे में पूरी जानकारी पाकर पुलिस अब दी गई रिपोर्ट के अनुसार जो कि मधु ने दी थी अपने पिता के खिलाफ छापेमारी जारी है और उसकी
जो छापेमारी में जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा या कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, आप सबके सामने इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, मैं पूछता हूँ, क्या मधु ने अपने पिता की बात ना मानकर अच्छा किया? क्या मधु के पिता ने अपनी बेटी को उसकी बात की अवहेलना करने पर उसके प्रेमी को जान से मारकर अच्छा किया? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपकी इस राय को आपका आशीर्वाद समझेंगे और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाएं। और दोस्तों, इस घटना को, इस सूचना को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।